yesterday we discussed about complex number, ठीक है? तो हमने उसकी डेफिनेशन की, उसका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया. Now we are going to discuss its exercise. Exercise is 1.1 and this is first question. Prove that 1 plus iota raised to the power 4 plus into 1 plus 1 upon iota raised to the power 4 is equal to 16. किसने किया ये सब? अच्छा, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस iota एज इट इज, एंड इसको हम ना जो 1 upon iota है इसको iota से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे. पता लग गया क्या किया है? व्हाट आई हैव डन? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय iota, राइट? So it is iota raised to the power 4. It's 1 plus iota upon iota square. दो हो गए ना, एक और एक दो हो गए, तो ये क्या बन गया? iota square. अच्छा, iota square की वैल्यू क्या होती है? -1. Yes, माइनस. तो ये यही हो गया बस, is it? तो ये iota square -1 हो गया. So माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो गया. तो इसकी भी पावर 4 है एंड इसकी भी पावर 4 है, तो मैं ऐसे लिख लूं इसको, सारे की पावर 4. both the brackets have the same power, so we can write it as whole power, right? So here we can apply the identity a plus b into a minus b is equal to a square minus b square raised to the power 4. समझ में ये बात? And again here iota square means -1 and minus minus plus 1. So it means 2 raised to the power 4 and it is 16. 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16. And this is the answer. Question first part. In this question we have given two complex number and they are equal. दो complex number दिए हैं जो equal हैं. हमने क्या करना है? हमने करना है find value of x and y. दोनों की वैल्यू निकालो. तो yesterday we discussed when two complex numbers are equal, then their real parts are equal. 3x. So 3x plus y is equal to 5 and the imaginary part are also equal. -4 is equal to, समझ में आई बात? रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, दोनों हमने अलग अलग लिख लिए. एंड यहाँ पे अभी हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड यू नो कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 2 से क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है. 3 से क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है. तो ये हो गया 6x plus 2y is equal to 10. 6x minus 9y is equal to -12. So subtract this cancel. So 11y is equal to 22. So y is equal to 22 upon 11. That is 2. And y की value you can put over there. So 2x minus 3 2 is equal to -4, right? So 2x minus 6 minus 4, 2x is equal to -4 plus 6, 2x is equal to 2 and hence x is equal to 1. So this is answer. So जब आपको दिया रहेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, it means real part equal to real part and iota वाला part is equal to iota वाला part and equal to the answer. Okay, लिख लो. So next question is, this is one of the very important questions. Find the square root of the complex number. This is complex number. This is one example, 7 plus 24 iota, and we wish to find out its square root. किसी complex number का square root कैसे निकालना है? जैसे ये example है. तो सबसे पहले first step is, इसको हम मान लेते हैं से मीन्स हमने इसको मान लिया, सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि भाई इसका आंसर ये है, राइट? 7 प्लस 24 iota का स्क्वायर रूट हमने ये मान लिया. अभी आगे हम इसको परस्यू करेंगे. हम क्या करेंगे?
हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर लगाएंगे। स्क्वेयर लगाने का मतलब ये है बच्चे कि इसकी पावर हम 2 लगा देंगे बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, ओके ठीक है। और इसका मैंने किया स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके वेरी सिंपल। तो 7 प्लस 24 ये होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर P और पहले why I have written minus here, इतना माइनस क्यों लिखा? योटा स्क्वायर है ना, योटा स्क्वायर क्या हो गया? माइनस आ गया। अभी these are two complex number, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है। तो अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड 2ab इज इक्वल टू 24। देखो 2ab 24, योटा छोड़ दो आप, इधर 24 है, इधर से 2ab 2ab, और ये है आपका रियल पार्ट 7 एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट इजी। अभी यहाँ पे एक स्टेप हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे। वो स्टेप क्या लिखेंगे? वो ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर is equal to a square minus b square whole square plus 4a square b square, right? This is important as CTM is collective memory, याद रखना है। ये स्टेप हमने अपनी तरफ से लगाया है। ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली आइडेंटिटी है, देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर x minus y whole square plus 4xy, this is the identity। इसको खोल के देखो, x square y square 2xy, इसको खोलोगे x square y square minus 2xy, minus 2xy में 4xy ऐड करोगे तो वही चीज आएगी जो इस साइड में है। So this is very much same, x plus y whole square x minus y whole square plus 4xy, and इसमें what I have done, x square की जगह मैंने लिख दिया a square and y square, y की जगह लिख दिया b square। अब इसमें ये वैल्यू डालेंगे अपन, ये बन गया a square प्लस b square होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? 7। a square माइनस b square की वैल्यू क्या है? 7। और ये 2ab की वैल्यू क्या है? 24, और ये है 2ab का स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो गया बेसिकली 24 का। ओके समझ में आ गई बात? अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर 49 576 625 625 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट करोगे 625 का तो 25 होता है, राइट? सो ये वैल्यू आ गई मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25, एंड मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस की क्या वैल्यू है? 7। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू, लो जी a की वैल्यू आ गई, समझिए? a की वैल्यू आप इस रिलेशन में डाल दो, कौन सा रिलेशन है? 2ab 24। तो हम क्या लिखेंगे? when a is 4 b is 3, यहाँ पे अगर 4 डालोगे, देखो 4 2 या 8 इसके साथ कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3। जब a आपकी -4 है तो b क्या आएगी? सो यू गॉट 2 आंसर्स। जो आपका आंसर है a प्लस योटा b, वो क्या हो गया? 4 प्लस 3 योटा, जहाँ हो गया -4 -3 योटा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस 4 प्लस 3। दिस इज आंसर। शुड आई रिपीट दिस? दोबारा बताऊं? ये स्क्वायर रूट निकालना था, इसको मैंने ये मान लिया,
इसकी कर दी मैंने स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग इसका तो स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे मैंने लगा दी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। एओटा स्क्वायर मींस माइनस। अब मैंने यहाँ से क्या किया, रियल पार्ट अलग कर लिए, ये वाला जो है रियल पार्ट है इतना, ये अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, फिर ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिखना ही लिखना है, ये स्टेप के बिना काम नहीं चलेगा आगे। ये लिखने का पर्पज क्या है कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो थी, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी निकाल ली, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो इतने स्टेप जो हैं यहाँ से दिस व्हाई आई हैव डन, क्यों किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ये आइडेंटिटी लगा दी, इसमें इसकी वैल्यू 7 पुट कर दी, इसकी 2ab की देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ab होल स्क्वायर, आई चीज बन गई ना सेम। ਇਹਦਾ मतलब है 24 पाता 24 का स्क्वायर 576, 7 ਦਾ 49, दोनों का ऐड किया 625, 625 का स्क्वायर 25 और 25 है 625, 25 तो 25 आ गया। तो ये चीज आ गई, इसमें ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, ये वाला, ठीक है। बी स्क्वायर कैंसिल, दोनों को ऐड करता, एडिंग ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 25 एंड 7 32, 2 ਨਾਲ कट गया 16, ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट करते हैं ਜਦੋਂ ਤਾਂ a ਦੀ वैल्यू आती है प्लस माइनस 4। ਹੁਣ a आ गई, a से b निकालनी है, इसमें डालो, इसमें 4 डालोगे तो 4 दूनी 8, ये कैंसिल, 3 आ गया, माइनस 4 डालोगे माइनस 3 आ जाएगा। सो आई गॉट द टू आंसर्स, 4 + 3 होता और -4 - 3 होता। समझ में आई बात? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो इसको।